अभी तक जब तुमने क्या कर दिया, तुम जितने भी ट्रायल बैलेंस देखोगे ना, वहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, तुम्हें पूरा ट्रायल बैलेंस दिया होगा और नीचे लिखा होगा, जब तुम कोई भी बुक देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, ऐसे दिया होगा। तुम्हें दिया होगा ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, पर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा। तुम बोलोगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे क्यों आ रहा है, इसका लॉजिक क्या है? ये तो हम बोलते हैं कि जो भी अकाउंटिंग करोगे उसका एक खाता खुलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक, और फिर वो ट्रायल बैलेंस जो है उसमें डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर होंगे। सर क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट तो ट्रायल बैलेंस में बराबर है, बट द प्रॉब्लम इज द क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज बिलो द ट्रायल बैलेंस। हाउ इज इट पॉसिबल दैट स्टिल द ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग? सर हमें ये कुछ लॉजिकली समझ नहीं आ रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक नीचे क्यों दिया जा रहा है, ये ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये नीचे क्यों दिया जा रहा है? सर ये हमें समझ नहीं आता है। तो आज मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जब नीचे आया होता है इसका क्या मतलब होता है, और कभी अगर आप ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को अंदर देखोगे ट्रायल बैलेंस के, इसका मतलब क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। रटना नहीं है, अगर आपको रटना है तो आप मेरे लेक्चर्स मत देखो, आप अपना टाइम ज़ाया करो, बट अगर आप लॉजिकली कंसेप्चुअली समझना चाहते हो तभी आप मेरे लेक्चर्स देखो, ठीक है। अब देखो, जब हमने अकाउंटिंग कर दी, जब जब परचेज हुई हमने परचेज का अकाउंट खोला, जब जब सेल होगी हमने सेल का अकाउंट खोला, जब जब खर्चा होगा हमने खर्चे का अकाउंट कर दिया। तो ये पूरे साल में हमने सेल्स कर दी, परचेज कर दी। अब देखो क्या होगा, तो क्या तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो कि हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया? सर हाँ, हम तो करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे तुम्हारे अकाउंट से निकलेगा? सर परचेज है ना, हाँ परचेज का अकाउंट है, और सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ, और तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। सर स्टॉक अकाउंट तो कुछ बनता ही नहीं है। हाँ, स्टॉक अकाउंट बेटा नहीं बनता है, क्योंकि जब जब कोई ट्रांजेक्शन, क्या स्टॉक की और ट्रांजेक्शन हुई? नहीं सर, गुड्स को परचेज कर दिया हमने, उसको परचेज बोल दिया। व्हाट इज द स्टॉक? स्टॉक इज द गुड्स इन विच यू ट्रेड। ओके, तो जब जब परचेज हुई सर हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जब जब सेल हो गई हमने तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो स्टॉक अकाउंट का कभी यूज ही नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। उसके डिफरेंट मेथड्स है जो आपका नहीं है, हालांकि अगर टिपिकल 11th क्लास होता है तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सीए के फाउंडेशन में पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो मैं वो चीज़ें नहीं है, तो आप सिंपल सा याद रखो। तो वो दुकानदार जब एट द एंड ऑफ द पीरियड अपना प्रॉफिट निकालेगा तो वो क्या करता है, क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करता है। तो डिफरेंट मेथड्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वो देखता है एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरे पास कितना माल बचा हुआ है, तो उसको क्या करता है, काउंट करता है। आप सीधे याद रखो, वो काउंट करता है। वो 31 मार्च को क्या करता है, अपने दुकान में जितना भी माल है वो गिनता है। कैसे गिनता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो उसको गिनता है और वो उसको क्या करता है, काउंट करता है। और वो बोलता है कि मेरा जो स्टॉक है वो 3 लाख रुपये है। तो इसने क्या कर दिया, एट द एंड ऑफ द पीरियड 31 मार्च को इसने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। तो क्या इसने कोई अकाउंटिंग की? क्या इसने कोई अकाउंटिंग की? नहीं सर, इसने कोई अकाउंटिंग, जब कोई इसने क्लोजिंग स्टॉक की कोई अकाउंटिंग नहीं की तो ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जब परचेज हुई होगी, मतलब अकाउंटिंग में जब पूरे साल में परचेज हुई तो एंट्री होगी या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और जब सेल हुई होती है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये चीज़ें सर स्टॉक के कंटेक्स्ट में होगी। बट एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ माल बचा होगा तो उसको हम क्या करते हैं, कोई अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं की होती है क्योंकि अकाउंट तो नहीं खुला होता स्टॉक का, हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं और हम इस नतीजे बोलते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो है 3 लाख रुपया। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है, एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है हम स्टॉक को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मतलब जब पहला साल स्टार्ट होगा, जब पहला साल स्टार्ट हो गया बिजनेस का, तब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? सर ओपनिंग स्टॉक नील होगा। होगा कि नहीं होगा? ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? नील होगा। उसके बाद क्या होगा? परचेजेस होगी पूरे साल में, और क्या हो जाएंगी? सेल्स हो जाएंगे। तो अगर पहला साल होगा किसी भी बिजनेस का तो तुम बोल सकते हो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? हाँ ठीक है सर, सेल्स इसकी है, परचेजेस है, तो परचेज में हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, क्लोज स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज जो उसका पहला साल था, अगर उसमें 6 लाख की परचेज थी और एट द एंड ऑफ द पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 2 लाख का माल बचा हुआ है, तो आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 लाख का है। जब आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मेरा फिर जो गुड्स मैंने बेचे वो कितने के बेचे मैंने? सर मैंने 4 लाख के गुड्स बेचे। मैंने क्या किया, परचेजेस 6 लाख का दिखा दिया और फिर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
2 लाख ये होगा। तो उसमें टिपिकली क्या होगा, अगर पहला साल होगा किसी भी बिजनेस का, तो वो जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, 0, और परचेज उसकी 6 लाख की थी, सेल सपोज उसकी 7 लाख की थी, तो वो क्या करेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेगा और बोलेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो 2 लाख का है। तो इट मीन जो है मैंने कितने का माल भेजा है, मैंने 6 लाख का खरीदा था, ओपनिंग तो कुछ नहीं था, तो 2 लाख का बचा हुआ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख। जो चीज़ें मैंने भेजी उनकी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। तो साथ में सपोज डायरेक्ट एक्सपेंस भी 0 है, तो 7 में से 4 चले गए, तो मेरा 3 लाख का जीपी था उसका, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, 6 लाख का परचेजेस था और क्लोजिंग स्टॉक उसने कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बोलना है जब भी पहला साल खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेगा, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अगले साल के लिए क्या बनेगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो जब वो अगले साल स्टार्ट करेगा तो अगले साल वो बोलेगा इस साल क्या होगा मेरा, अगले साल क्या होगा, सर इसकी सेल्स थी, अब थोड़ा उसका ग्रोथ हो गया, सर इसकी सेल्स थी 9 लाख और इसकी परचेज थी 7 लाख। तो अब वो क्या बोलेगा कि इस साल मैंने कितना कमाया, तो बोलेगा अच्छा इस साल मैंने 9 लाख की सेल कर दी और मेरी परचेज थी 7 लाख की, तो मैंने फिर 2 लाख का कमाया, नहीं बोलेगा अच्छा मेरा पुराना माल भी तो था 2 लाख का, तो वो क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा पिछले अगले साल का, सर वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगले साल बोलेगा वो मेरा पुराना माल बचा था 2 लाख और इस साल मैंने परचेज कर दी 7 लाख, टोटल 9 लाख का माल था मेरे पास, अभी इसमें कितना बचा है, अभी इसमें मेरे पास 3 लाख बचा है, अभी मेरे पास कितना बचा है, 3 लाख बचा है। या सपोज ऐसा कर दो अभी मेरे पास 2.5 लाख का माल बचा हुआ है, तो मेरा क्या बोलेगा अब कि पुराना मुझे क्या था 2 लाख का और परचेज मैंने कर दी 7 लाख की, होगी 9 लाख, उसमें से 2.5 लाख का माल बचा हुआ है, कितना हुआ 6.5 लाख, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 5.5 लाख हुआ ना, ये 7 और 2 9, 9 माइनस 2.5 7.5 6.5, तो इसका जीपी सपोज 2.5 लाख, ठीक है, देख लेना कितना आ रहा है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर दिया। तो अगर तुम देखोगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, जब पहला साल खत्म होता है तब क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर दैट ईयर, और वही अगले साल के लिए क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। इस तरीके से चलता आता है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो तुम्हें यह समझ आ गया, ओपनिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम क्या करते हो, तुम लास्ट में बोलते हो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है, तो तभी तुम देखते हो कि ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस से आया होगा, लास्ट ईयर का आया होगा ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हें क्या मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, परचेजेस तुम्हें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, बट क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें 2.5 नहीं मिलेगा। अब बोलोगे ये क्यों नहीं मिलेगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक तो तुमने क्या किया, कैलकुलेट किया, कोई अकाउंटिंग नहीं थी, अब तुम इसके बाद अकाउंटिंग करते हो। जब तुमने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर दिया 3 लाख की, फिर तुम इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हो। अब देखो तुम अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हो, या तो तुम बोलोगे कि क्लोजिंग स्टॉक को मैं अब वैल्यू करूंगा 3 लाख रुपया, इस केस में 2.5 लाख अगर मैं इधर करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा आप बोलोगे 2.5 लाख है, तो तुम यहां पे एक अकाउंटिंग एंट्री करते हो, तुम बोलते हो मेरे पास माल कितना बचा है 2.5 लाख का, तो तुम एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक, या तुम स्टॉक बोलते हो, तुम एंट्री करते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट 2.5 लाख। तुमने क्या किया, स्टॉक को डेबिट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2.5 लाख से। अब ट्रेडिंग अकाउंट को तुमने क्रेडिट किया बाय क्लोज, इसको हम क्योंकि इस तरफ से है तो इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, 2.5 लाख रुपया। तो दूसरा चीज क्या आएगा, एक फिर स्टॉक अकाउंट उसके बाद खुलेगा, उसके बाद क्या होगा, एक स्टॉक अकाउंट खुलेगा जो जाएगा बैलेंस शीट में, क्या जाएगा वो बैलेंस शीट में, और वही फिर अगले साल का क्या बनेगा, अब वो स्टॉक अकाउंट खुल गया कि नहीं खुल गया, हाँ सर वो स्टॉक अकाउंट खुल गया, अब वो अगले साल का क्या बनेगा, वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो वो ओपनिंग स्टॉक जब आएगा तो उसका एक बैलेंस आएगा, ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख। जब तुम अगले साल का फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे वहां पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक से 2.5 लाख आएगा। वहां पे जब ओपनिंग स्टॉक से 2.5 लाख आएगा तो तभी वो ट्रायल बैलेंस में दिखता है ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपए, क्योंकि पिछले साल तुमने एक एंट्री की थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे तुमने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट मतलब स्टॉक अकाउंट
खोल दिया था तुमने, तो स्टॉक अकाउंट क्या गया, फिर बैलेंस शीट में गया, और दूसरा इंपैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में गया। बैलेंस शीट में एज अ स्टॉक एसेट रहा, एज एन एसेट रहा। जब तुम ओपनिंग एंट्रीज करोगे तुम ओपनिंग स्टॉक उसको दिखाओगे, और जब फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे अगले साल वो एज ओपनिंग स्टॉक आएगा, और परचेज उस साल के आ जाएंगे, सेल्स उस साल के आ जाएंगे। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिखता है, और फिर क्लोज स्टॉक तुम बाद में ट्रायल बैलेंस के बाद एंट्री करते हो। ये एक चीज हो गया। अब यहाँ पर मुझे दो चीजें बोलनी है। एक, मैंने क्या तुम्हें बोला था, मैंने अपने हिसाब से तुम्हें क्या बोला था, जितने भी परचेज होगी ना उस सारे को खर्चा मानो। तो तुमने परचेज सारा खर्चा डाल दिया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जितना भी माल बचा होगा, तुम एक चीज बोलोगे ना कि परचेज तो सारा खर्चा नहीं है, कुछ माल तो बचेगा, तो मैं लोग जब एट द एंड ऑफ द पीरियड हम बोलते हैं कितना बचा है, उतने से ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इतना पूरा खर्चा कर दिया और इतना क्या करता है क्रेडिट, 7 में से 2.5 चला गया तो नेट डेबिट तो आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला है परचेज को सारा खर्चा मानो जब जब हो जाएगा, और लास्ट में जो स्टॉक बचेगा उसकी एक एंट्री कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो जितना उससे क्या हुआ, तुमने वापस कर दिया उतना खर्चा, तो तुम्हारा नेट खर्चा जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज मुझे बोलनी है जो अभी इंपॉर्टेंट है, अगर अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, इट मींस अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इट मींस तुम्हें एंट्री क्या की है, तुमने एंट्री की है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू परचेजेस 2.5 लाख। तुमने परचेज को कम कर दिया, मतलब तुमने पहले परचेज को पूरा खर्चा मान दिया, उसके बाद जो तुमने माल भेजा, बाल बचा जो 2.5 लाख, जो तुम्हारा माल बचा 2.5 लाख, तो तुमने उसको क्या किया, परचेज से लेस कर दिया, तुमने उसको परचेज से लेस कर दिया। ये बात याद रखो। अभी जो था क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिया था 2.5 लाख, और 7 लाख जो आ रहा था परचेज अकाउंट वो आ रहा था फ्रॉम द जितने भी साल की परचेज हुई। पर जब तुमने ये एंट्री कर दी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, तुमने बोला नहीं परचेज तो मेरी 7 लाख थी, बट उसमें से 2.5 लाख का माल बचा है, तो मेरी नेट परचेज जो, अगर मेरी नेट सेल 9 लाख की है तो नेट परचेज मेरी 2.7 लाख की नहीं है, वो मेरी 4.5 लाख की है। उसके बाद जो फिर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस बचेगा वो 4.5 लाख बचेगा। और उसके बाद जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे, वहां पे ओपनिंग स्टॉक तो 2 लाख आएगा ही आएगा, परचेजेस जो है तुम्हारा 4.5 लाख आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारा, अब क्योंकि डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारा अब वहां पे डेबिट बैलेंस होगा। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद तुम्हारा ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा तो वहां पे इस तरीके से होगा, तो वहां पे डेबिट क्रेडिट। तो यहां पे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक आएगा 2 लाख का, तुम्हारी परचेज आएगी, परचेज अब कितनी आएगी 4.5 लाख, और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा तुम्हारा 2.5 लाख, और तुम्हारी सेल्स जो है वो आएगी 9 लाख। इस तरीके से तुम्हारा ट्रायल बैलेंस होगा। पहले में क्या था, ओपनिंग स्टॉक थी, परचेज थी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, वो बाहर था। बट अगर क्लोज स्टॉक आ रहा है, इट मीन तुमने क्या किया, परचेज को लेस कर दिया। अब जब तुमने परचेज को लेस कर दिया है, मुझे बता दो जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तुमने ओपनिंग स्टॉक कितना लिया 2 लाख, परचेज कितना लिया 4.5 लाख, सेल्स कितनी लोगे 9 लाख। एक मिनट हाँ, अब मुझे बताओ जो क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग स्टॉक को तुमने एडजस्ट कर दिया है परचेज में, तो क्या परचेज क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लोगे? नहीं सर, इसको हम क्रेडिट साइड में नहीं लेंगे, क्योंकि परचेज में से लेस कर दिया है। तो परचेज में से जब लेस कर दिया तो आपका जीपी क्या निकलेगा, 9 - 2 = 7, 7 - 4.5 = 2.5। तो क्रैक्स क्या निकला, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, इट मीन्स आपने इसको परचेज से लेस कर दिया है। आपने परचेज से, ये परचेज क्या है, फिर नेट परचेज है। तो इसमें क्या है, जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक था, वो माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो इधर आ ही गया ऑलरेडी। तो इसमें परचेज माइनस, इट इज परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर तुम देखा जाएगा ये परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4.5 लाख, तो अगेन क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे 2.5 लाख नहीं लेंगे, उससे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्रक्स क्या निकला, अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में है, इट मीन्स परचेज को ऑलरेडी लेस किया है, परचेज को दोबारा से लेस करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का जो डेबिट बैलेंस है, ये डायरेक्टली जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों, ये परचेजेस लेस है,
इसके बाद कभी एक और चीज़ हो सकता है, कभी एक और चीज़ हो सकता है, तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में एक और चीज़ आएगा, परचेज नहीं होगा, एडजस्टेड परचेज होगा। या तो तुम्हारा परचेज होगा या एडजस्टेड परचेज होगा। एडजस्टेड परचेज फिर किस तरह से होगा, तुम बोलोगे अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक तो फिर बिक गया होगा, अगर क्लोजिंग 2.5 लाख बचा है तो ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा, तुम एक एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक परचेज 2.5 लाख, और जो ओपनिंग स्टॉक है इसको खत्म करते हो, तो ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है इसको खत्म करते हो, तुम एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख टू ओपनिंग स्टॉक जो तुम्हारा बचा है 2 लाख का, तो उसके बाद तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा और तुम्हारी ये एडजस्टेड परचेजेस 6.5 लाख आएगी। तो अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस इस तरीके से होगा कि वहां पे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो खैर तुम बोलोगे ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है, तो इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक को भी तुमने परचेज में ऐड कर दिया, तो तुमने क्या इसको मिक्स कर दिया, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आएगा तुम्हारा 6.5 लाख, तब तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 6.5 लाख है। हो सकता है तुम्हारी ट्रायल बैलेंस टिपिकल इस तरह से लास्ट में बन जाएगी, तो इट मीन्स तुमने एडजस्टमेंट एंट्रीज कर दिया, तुमने क्लोजिंग स्टॉक को भी परचेज से ऐड कर दिया और ओपनिंग स्टॉक को भी इससे एडजस्ट कर दिया, तो वो जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था बेसिकली, यहाँ पे तुम्हारा अब एडजस्टेड परचेज आएगा। तो एडजस्टेड परचेज अगर तुम्हारा आ जाएगा तो तुम्हें क्या याद रखना है, एडजस्टेड परचेज इज नथिंग बट इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो तुम्हारा फॉर्मूला बहुत सिंपल रहा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज जीपी 2.5 लाख। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसका क्या मतलब होगा, नहीं होगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो मैं रिकॉल करता हूं यहाँ पे रिकॉल करता हूं, एक टिपिकल जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस होगा वो इस तरह से होगा। आज सिर्फ हम ट्रेडिंग काउंट करेंगे, कल हम इंशाल्लाह प्रॉफिट लॉस काउंट बोलेंगे। तो रिकॉल करता हूं, एक टिपिकल जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा 2 लाख का और तुम्हारी परचेज होगी 6 लाख की, ठीक, तुम्हारी परचेज होगी 7 लाख की, और तुम्हारा ट्रायल बैलेंस जो खत्म होगा और तुम्हारी सेल्स होगी 9 लाख की, ठीक है। मैं इतना ही रखता हूं। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो इस तरह से आएगा 9 लाख। तो यहां पे तुम्हारा बोला जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2.5 लाख है। तो अगर तुम्हें यहां से अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तुम्हें बताना है तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे ओपनिंग स्टॉक और परचेज 9 लाख कैंसिल, तो ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये गलत है। अगर तुम्हारा टिपिकल ट्रायल बैलेंस इस तरह से आ जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक 2 लाख था, परचेज 7 लाख थी और तुम्हारी सेल्स 9 लाख थी, तो क्या होगा, क्लोज स्टॉक नीचे दिया होगा 2.5 लाख का। अब तुम्हें अगर इसके बाद तुम्हें बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट तो तुम इस तरह से बनाओगे। इसके बाद जब तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा तो तुम इस तरह से बनाओगे। तुम बोलोगे सेल्स कितनी है 9 लाख, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख, तुम्हारी परचेज कितनी है, तुम्हारी परचेज है 7 लाख और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2.5 लाख। तो एक एंट्री करोगे बाद में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पे लिखोगे क्लोज स्टॉक अकाउंट 2.5 लाख, ठीक है। तो तुम्हारा जीपी जो है वो निकलेगा इस तरीके से, तुम्हारा 9 + 2 2.5 लाख तुम्हारा जीपी निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बट अगर तुम्हारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर दिया होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, परचेजेस में से वो लेस कर दिया है, तो तुमने एंट्री जो की है, तुमने एंट्री की है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो उसके बाद पोजीशन इस तरह से आएगी, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2.5 लाख और टू परचेज जब कर दिया है तो ये बचेगा मेरा 4.5 लाख, ठीक है। तो इसके बाद जब तुम बैलेंस ये बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो तुम क्या बोलोगे, परचेज क्लोजिंग स्टॉक तो इसके साथ लेस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है वो डायरेक्टली बैलेंस में जाएगा, तो परचेजेस मेरी नेट में कितनी हुई है 4.5 लाख। इसके बाद जब तुम बोलोगे 9 - 2 = 6, 6 - 4.5 = 2.5। इसके बाद एक और तरीके से हो सकता है, अगर तुम ओपनिंग स्टॉक को भी खत्म करोगे, तुम क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक को भी परचेज में ट्रांसफर करोगे, तुम एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, तो तब परचेज तुम्हारा बनेगा 6.5 लाख और तुम्हारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक खत्म होगा। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेज 6.5 लाख। तो 9 और 9 बराबर होगा, तो यहाँ पे क्लोज स्टॉक फिर अलग से नीचे नहीं दिया होगा, 9 और 9 बराबर होगा। इसके बाद जो तुम्हें बैलेंस शीट ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तुम बोलोगे सेल्स मेरी है 9 लाख, एडजस्टेड परचेज मेरा 6.5 लाख है। तो ये 6.5 लाख क्या है, कुछ नहीं है सर, ये ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो स्टार्ट में हमने बोला था सारी चीजें आएंगी, लास्ट में भी मिलते तुम ऐसे भी कर सकते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी, तो वो तुम्हें एडजस्टेड परचेज के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेक्स्ट में, जिसमें एक तरह से तुम्हारा क्या आता है, सेल्स आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है टिपिकल वे में, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और जीपी, और बहुत सारे एडजस्टमेंट होती है वो इस तरह के होते हैं। इस तरह तो डायरेक्ट एक्सपेंस में तुम्हें याद रखना है, एक तो वेजेस आता है, जो मजदूरों को तुमने पैसा दे दिया, सपोज एक सीमेंट का मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, तो वहाँ पे जो उसको वहाँ से ट्रक से उतारने में लगा, उसको गोदाम तक रखने तक, दैट इज द वेजेस दैट विल फॉर्म द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो फ्रेट उसको लग गया, जिस बिजनेसमैन से खरीदा था अपनी दुकान तक लाने के लिए, दैट विल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट, और बाकी जो बाकी खर्चे होते हैं, सैलरी आपने दे दी, दुकान का रेंट दे दिया, या आपने इलेक्ट्रिसिटी पे करते, वो सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो जीपी है आया मेरा 2.5, इसमें से वो सारे खर्चे लेस करूंगा, और उससे मेरे कोई इंडायरेक्ट इनकम होगी वो ऐड करूंगा, उस तरीके से मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मेरी नोट्स पढ़ लेना और इस वीडियो को पूरा देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब जब मेरी वीडियोस आ जाएंगी आपके प्लेलिस्ट के नाम से तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मिलते हैं हम।